नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम अपनी सीट से हिल नहीं पाओगे। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि धोखा देना कितना बुरा होता है और जो धोखेबाज होता है वो कभी भी जीत नहीं पाता। ये कहानी सिर्फ कुछ मिनटों में तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है धोखा देने वाले की कभी जीत नहीं होती। एक अनकही दास्तान। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू की आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं, कुछ ऐसा जिससे वो बिना मेहनत के अमीर बन जाए। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी और उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ राज। गांव वाले उसे चालाक कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी चालाकी उसे कहां ले जाने वाली है। गांव के बाहर एक घना रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कई अनसुने राज छिपे हैं। और उस जंगल के पार एक बड़ा चमकता हुआ शहर था, जहां राजू का एक दूर का चाचा रहता था। चाचा बहुत अमीर थे, लेकिन सीधे साधे और भोले। राजू ने सोचा, क्यों ना इस भोलेपन का फायदा उठाया जाए। चाचा को बेवकूफ बनाकर उनकी सारी दौलत हथिया लूं और फिर मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। एक दिन राजू अपने चाचा के घर जा पहुंचा। चाचा ने राजू को देखकर अपनी बाहें फैला दी। अरे राजू, तू यहां कैसे? राजू ने एक मीठी सी मुस्कान दी, जो उसके अंदर छिपी हुई शैतानी को छुपा रही थी। चाचा जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। सुना है आप बहुत अकेले रहते हैं, सोचा थोड़ी सेवा कर दूं। चाचा पिघल गई। उन्हें लगा कि राजू कितना अच्छा लड़का है। राजू चाचा के साथ रहने लगा। हर दिन उसकी आंखें चाचा की हर चीज पर टिकी रहती थीं। कहाँ वो अपनी दौलत रखते हैं, कैसे संभालते हैं। राजू ने एक जाल बुना, एक ऐसा जाल जिससे चाचा कभी निकल नहीं पाते। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और पूरा घर गहरी नींद में था, राजू चुपचाप उठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो दबे पांव चाचा के कमरे में गया, जहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने धीरे से संदूक खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने के गहने, चमकते सिक्के और पैसों के ढेर। राजू ने सब कुछ एक थैली में भरा। अब मैं अमीर हो गया, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, उसने मन ही मन सोचा। वो बिना एक पल भी गंवाए घर से भाग निकला। रात का अंधेरा उसका साथी था और जंगल की खामोशी उसके कदमों की गवाह। वो तेजी से भाग रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चाचा को पता चल गया तो क्या होगा। भागते भागते वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। एक गलत कदम और राजू सीधे खाई में गिर गया। उसके हाथ से गहने और पैसों की थैली भी छूट गई और वो खाई के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। राजू को बहुत चोट लगी, दर्द से उसकी चीख निकल गई, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी सारी चालाकी, उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय दर्द के और पछतावे के। सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें जंगल में झांकने लगी। गांव के कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजू की दर्द भरी आवाज सुनी और उसे खाई से बाहर निकाला। राजू घायल था, उसके कपड़े फटे थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे वापस गांव ले आए। गांव पहुंचने पर चाचा को राजू की करतूत के बारे में पता चला। चाचा ने राजू को डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। उनकी आवाज में उदासी थी, पर गुस्सा नहीं। उन्होंने कहा, राजू, तुमने जो किया वो गलत था, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। धोखे से मिली चीजें कभी साथ नहीं रहती। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने चाचा से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने सीखा कि धोखे से मिली खुशी पल भर की होती है और धोखेबाज कभी सफल नहीं होता। सच्ची सफलता तो ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों से मिलती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? तुम्हें पता चला ना कि धोखा देने वाला कभी जीतता नहीं।
हमेशा सच बोलो, ईमानदार रहो और मेहनत करो। यही असली सफलता का रास्ता है। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो बच्चों की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी ही और मजेदार कहानियां तुम्हारे लिए लाते रहेंगे।